गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, हैव अ ब्यूटीफुल डे। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हो और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से करते हो। मेरा नाम श्री है और मैं इंटीग्रेटेड बसवे की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह की शुरुआत हुई थी मेरी 4:30 बजे और फिर उसके बाद में मैंने पूजा वूजा करके मैं गई थी छत पे। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद छत पे गई थी और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। कहते हैं ना कि सुबह की शुरुआत जो होती है ना, वो अच्छी चीज़ें देखने से, अच्छी चीज़ें सुनने से करनी चाहिए ताकि हमारा पूरा दिन वैसा ही जाए। तो मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि मेरी जो सुबह की शुरुआत है वो या तो मेरे घर के पेड़ पौधों से शुरू हो और या फिर कुछ अच्छे से कोट्स के साथ। मैं इन दोनों चीज़ों को ही प्रेफर करती हूँ और मैं एकदम, मेरा नेट जो है वो हमेशा मैं बंद रखती हूँ। मैं रात को सोती हूँ उससे पहले मैं बंद कर देती हूँ ताकि सुबह सुबह उठते ही कुछ भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन वगैरह मुझे न दिखे और मैं कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ। जैसे कि हम सुबह सुबह कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम करते हैं या कुछ रील्स स्क्रॉल करते हैं या फिर कोई भी सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह कुछ भी। तो जैसे ही उसमें न्यूज़ आती है ना, वैसे ही हमारे माइंड में ना वैसे ही थॉट्स आ जाते हैं। और सुबह सुबह तो इतना आप कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह तो आप अपना फ़ोन देखें ही ना। रात को ही आप फ्लाइट मोड करके सोइए ताकि आपको सुबह सुबह कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन ना मिले और या फिर नोटिफिकेशंस को बंद रखिए, क्योंकि सुबह सुबह जैसे ही हम देखते हैं ना, वैसे ही हमारा माइंड ना, वैसे ही पूरे दिन फिर वैसे ही थॉट्स हमारे माइंड में आते रहते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि शरीर के लिए हमेशा शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, तो वैसा ही शुद्ध सात्विक भोजन भी अपने माइंड को करवाना चाहिए ताकि हमारा जो हर दिन है वो एकदम पॉजिटिविटी और गुड वाइब्स के साथ गुजरे। सुबह का मेरा स्लॉट एज यूजल मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी, और हिस्ट्री ज्योग्राफी करने के बाद मैं दूसरा कोई सब्जेक्ट लेऊंगी। हिस्ट्री मेरी 2-4 दिनों में कंप्लीट होने वाली है। इंडियन पॉलिटी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, अब मेरी हिस्ट्री भी कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पे ज्योग्राफी का स्लॉट था। आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, आज मैंने सीधी लंच की प्रिपरेशन कर ली थी। जो राजस्थान के लोग हैं उन्हें पता है कि आज सिंजारा है। सिंजारा तीज के पहले दिन को बोलते हैं, जो सावन का महीना होता है उसमें जो तीज आती है। जो राजस्थान के लोग उन्हें तो पता है, जो राजस्थान के नहीं है वहाँ पे कुछ होता है या नहीं होता इसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है। आज थोड़ा कुछ स्पेशल बनाना था, तो मैं पहले ही आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया क्योंकि ब्रेकफास्ट में सबने मिठाई और कुछ नमकीन वगैरह ला के खा ली थी। आज मैं बस लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सिंजारा के दिन यहाँ क्या होता है राजस्थान में, मतलब जिनकी नई नई सगाई होती है उन लड़कियों के ससुराल से, मतलब लड़के के घर से मिठाई, फ्रूट और सुहाग की चीज़ें और कुछ कपड़े आते हैं। और कल जो तीज है उस दिन सब झूला झूलने जाते हैं। कई जगह पर मेले भी लगते हैं, जैसे जयपुर में अच्छा फेस्टिवल होता है और कहीं कहीं जगह नॉर्मल सा ही, मतलब कि नॉर्मल सा ही अपने घरों में ही सब कर लेते हैं। और जैसे बीकानेर में भी होता है, छोटा मोटा प्रोग्राम तो होता ही है, लेकिन हाँ मैं कभी गई नहीं ऐसी जगह पर, लेकिन बस मुझे पता है कि होता है। हम अपने घर में ही बस कर लेते हैं। हमारा एक फार्म हाउस है, वहाँ पे जाके हम झूला झूल लेते हैं, बस हम इतना ही करते हैं। जो राजस्थान के हैं वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप तो मतलब जानते ही हो तीज और सिंझारा। बस यहाँ पे मैं बना रही थी सब्जी पूरी। कई जगहों पे तीज का व्रत किया जाता है, जैसे हमारे घर में कोई नहीं करता, मतलब मेरे दादी जी मम्मी कोई नहीं करते, लेकिन कुछ है पड़ोस के जो व्रत भी करते हैं। व्रत भी कुछ लोग करते हैं और कुछ जो है व्रत तो नहीं करते, लेकिन ये फेस्टिवल हमेशा ऐसे ही मनाते हैं। यहाँ पे मेरी सब्जी बन के तैयार है। एक मैंने बनाई थी आलू शिमला मिर्च और एक सिर्फ आलू, क्योंकि मेरी जो बहन है वो शिमला मिर्च नहीं खाती, इसलिए। लंच करने के बाद मैं आ गई हूँ अपना सेकंड स्लॉट हिंदी का करने के लिए, और उससे पहले मैंने एनसीईआरटी मैंने पढ़ ली थी। हिंदी में अब मैं जो है वो शब्द शुद्धि वगैरह जो मैंने पढ़े थे, बस उसी के मैं क्वेश्चन जो है वो कर रही थी।
देखिए, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो, उसके क्वेश्चंस ज़रूर आप सॉल्व करिए। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक आपको ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपने कुछ पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा। और जैसे-जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वैसे-वैसे आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो वाक़ई में आपको याद भी रहा है और कहाँ आपकी कमी रह गई थी, तो उसे उसी वक़्त तुरंत सुधारिए। जैसे मुझे अगर अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मैं ये देखती हूँ कि यहाँ पे किस चीज़ की गलती हुई थी और मैंने कौन-सी लाइन से ये गलती की थी। फिर मैं नोट्स देखती हूँ कि उसमें क्या लिखा था और मैंने किस वजह से गलती की है। तो उस टाइम ही अगर हम सुधार देते हैं ना, तो फिर वो हमें वापस याद रह जाता है। और फिर हम ऐसा करते हैं, नहीं नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसको, तो फिर हम छोड़ देते हैं ना। फिर हमारा बाई चांस अगर वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए, फिर हमें याद आता है, अरे यार काश इसको पढ़ लेते। ऐसा कई बार ही होता है, मतलब मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है ऐसा। जब मैंने आरपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, इसीलिए मैं अपडेटेड प्लस वे में कोई भी ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करना चाहती। इसलिए मैं क्वेश्चंस उसी टाइम सॉल्व कर लेती हूँ। एक टॉपिक पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। जब मैंने आरपीएससी का एग्ज़ाम दिया था और उस टाइम जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो गई थी। मैंने सोचा, मतलब क्यों ऐसा होता है कि इतनी मेहनत करते हैं और फिर भी रह जाते हैं। लेकिन फिर मैंने ध्यान से सोचा कि गलती तो मेरी थी कि मैंने पहले पढ़ाई शुरू नहीं की थी। वैकेंसीज भी आ गई, फॉर्म भी सबमिट हो गए, फिर भी मैंने धीरे-धीरे पढ़ाई शुरू की थी और जितना सिलेबस मुझे कवर करना था मैं उतना कर नहीं पाई। ये सब जब मैंने सोचा, तो उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि गलती जब मेरी थी और मैं उन गलतियों से सीख के अब मैं वापस से शुरू करूँगी। तो आप भी जो फेलियर हैं, जिन्होंने 1-2 एग्ज़ाम दिए, वहाँ उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो देखिए आप भी हताश मत होइए, अभी भी वक़्त है। आप उन गलतियों से सीख के और आज आप फिर एक नई शुरुआत कीजिए। देखिए, इंसान हमेशा गलतियों से सीखता है। ऐसा तो है नहीं कि गलती नहीं करते और उससे पहले ही सब कुछ सीख जाते, ऐसा होता ही नहीं कभी। आप भी वापस मोटिवेट होके और वापस किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जिसकी भी आप करना चाहते हो, उसकी वापस से शुरू कर दीजिए। और इस बार जब भी शुरुआत करो, तो पहले की जो गलतियाँ हैं वो मत दोहराइए। और पहले तो आप ये सोचिए कि लास्ट पेपर में गलतियाँ कहाँ-कहाँ हुई थी। बस उन चीज़ों को दोहराइए मत और उन गलतियों से सीख के वापस से शुरू कीजिए। यहाँ पे मेरा लास्ट स्लॉट इंग्लिश लिटरेचर का चल रहा है, जिसमें मैं कर रही हूँ पेडागोजी। और आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, उसकी पेडागोजी आप ज़रूर से कीजिए, क्योंकि वही है जहाँ पे हमें नंबर ज़्यादा से ज़्यादा हम ला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। एंड थैंक यू सो मच। आप लोग जितने भी आप देखते हो, जितने भी आप कमेंट्स करते हो, रियली थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। और आपकी जो भी क्यूरीज होती है आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।